नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है शिवांश नाम की एक लड़के का जो अपनी मंदबुद्धि और हकलाहट के कारण पूरे गांव में उपहास का पात्र बना रहता था। बनारस के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला शिवांश जब भी पाठशाला जाता, शिक्षक उसे मिट्टी का माधव कहकर कक्षा से बाहर कर देते। उसकी सहपाठी उसके बोलने के तरीके की नकल उतारते और उस पर हंसते थे। एक दिन उसके पिता ने निराश होकर कहा, शिवांश, लगता है तेरे भाग्यों में सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तू बस गाय चराना सीख ले। यह सुनकर शिवांश का कोमल हृदय छलनी हो गया। वह रोता हुआ जंगल में स्थित एक पुरानी गुफा की ओर भागा, जहाँ माँ सरस्वती की एक प्राचीन और धुंधली पर चुकी प्रतिमा थी। रात के अंधेरे में शिवांश उस प्रतिमा के चरणों में गिरकर बिलखने लगा। हे माँ, क्या मेरी जिह्वा पर आपका वास नहीं? क्या मैं कभी उन पवित्र मंत्रों को नहीं बोल पाऊँगा जिन्हें सुनने के लिए मैं तरसता हूँ? अचानक गुफा का कोना एक दिव्य श्वेत प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में वीणा की मधुर झंकार गूंजी। शिवांश ने आंखें उठाई तो देखा कि साक्षात माँ सरस्वती हंस पर सवार होकर उनके सामने खड़ी थी। उनकी आभा हजारों चंद्रमाओं के समान शीतल थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, ज्ञान किसी की नहीं, तुम अक्षरों का किताबों में ढूंढो, जबकि वे तुम्हारे भीतर ही हैं। अपनी आंखें बंद करो और मेरे हृदय की धड़कन सुनो। देवी ने अपनी वीणा का एक तार छुआ और शिवांश के कान में एक स्वर गूंजा, ओम। जैसे ही वह ध्वनि उसके भीतर उतरी, उसकी बुद्धि पर जमा अंधकार छट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ब्रह्मांड की सारी भाषाएं, गणित के सूत्र और नक्षत्रों की गूंज उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई है। देवी ने उसकी जीभ को अपनी उंगली से स्पर्श किया और लुप्त हो गई। जाने से पहले उनकी आवाज़ गूंजी, उठो, बस संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवांश अब मूर्ख नहीं बल्कि महापंडित शिवांश बन चुका था। उसने सिखाया कि श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से पत्थर में भी जान का सोता फूट सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि सच्ची विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि गुरु और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण से प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय माता दी।